स्वागत है दोस्तों। इस समय मैं अतरारी खैराबाद में स्थित केयर्सफील्ड हॉस्पिटल में हूँ, जो कि मऊ जनपद में ये अतरारी खैराबाद एक जगह है, वहाँ पर ये हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ 2 महीना पहले ही इसका इनाग्रेशन हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं जनाब दानिश अहमद अंसारी, उनके हाथों। और इस समय मैं एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर के साथ हूँ, वो हैं डॉक्टर निशांत कुमार राय साहब, जो कि मऊ जनपद जो है, जो मऊ शहर है, वहाँ पर एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है फातिमा हॉस्पिटल, उसके ये एक्स डॉक्टर रहे हैं, एक्स चिकित्सक रहे हैं। और इस समय ये केयर्सफील्ड हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। और स्पेशली ये जो बच्चे के डॉक्टर हैं, और हमारे इस क्षेत्र में क्या हर जगह अगर देखा जाए तो बच्चों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं इस समय। और जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल यही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ही परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बच्चा कमज़ोर भी हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, जो लोग बता रहे हैं हम लोगों से, वो ये है कि बच्चों को भूख नहीं लग रही है। डॉक्टर साहब, क्या खास बात हो सकती है? देखिए, बच्चों में भूख लगने का जो मेन कारण है कि जो बच्चों में पहली चीज़ की जो बाहर की चीज़ें जो बच्चे खाते हैं, जैसे कि बाहर के नमकीन हुआ, कुरकुरे हुआ, चिप्स हुआ, ढेर सारी चॉकलेट। तो लोग क्या होता है कि बच्चों को प्रेम बस बाहर से ज़्यादा ला के दे देते हैं, ठीक है ना। तो उस सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, या तो बहुत धीरे धीरे उस चीज़ों को कम करना पड़ेगा। अगर बच्चा उस चीज़ को खा लेता है तो उसकी भूख मिट जाती है, जिसके कारण कि बच्चा फिर घर का खाना नहीं खा पाता है, ठीक है। तो उसको हमको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम बच्चों को क्या करते हैं कि एक है कि हम उसको एंटी पैरासिटिक, जैसे कि एल्बेंडाजोल सिरप होता है, उसको मतलब देना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे हाँ, नहीं उसको जैसे कि हमारे मैंने बोलते हैं जो कृमि का इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है, वो जनरली मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चों में हो जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि जो बच्चे बाहर के खाते हैं उनमें और ज़्यादा संभावना बनी रहती है होने की, ठीक है। तो उसमें हमको जो एंटी पैरासिटिक जो सिरप होता है, एल्बेंडाजोल जिसको बोलते हैं, एल्बेंडाजोल आइवरमेक्टिन करके आता है कम्बिनेशन, चाहे एल्बेंडाजोल है, उसको हमको देना पड़ता है, ठीक है। अब फिर अगर बच्चे में हम रिपोर्ट करा के देखते हैं कि अगर उनके अंदर खून की कमी है, खून की कमी होने का जो मेन कारण यही होता है कि बच्चा बाहर की चीज़ें खाता है, जिससे कि उसको आयरन का जो सोर्स होता है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। घर की चीज़ें वो नहीं खाता है। तो हमको उसको उसकी एपेटाइट बढ़ाने के लिए, अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है तो उसको हमको हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए उसको आयरन का सिरप देना पड़ता है, ठीक है। उसके वज़न के अनुसार हमको उसको जब सिरप देंगे तो उसका एपेटाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसको मेनली हम उसके जो खाने का है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और कई चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चे को हमको बहुत ज़्यादा उसके लिए ये नहीं कि हम बच्चे को कोई चीज़ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको मारें पीटें, जिससे कि बच्चे के साइकोलॉजिकल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे बच्चा है, जैसे हम क्या करते हैं कि बच्चा 6 महीने तक जनरली हमको ये रहता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना होता है। कुछ लोग बहुत पहले ही कुछ भी चीज़ें देने लगते हैं, बच्चा शुरू में कमज़ोर हो जाता है। फिर 6 महीने के बाद हमको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी होती है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग ये होती है कि 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ बाहर की चीज़ें देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें कि दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, दाल हो गया, चावल का पानी हो गया, ठीक है। और भी चीज़ें होती है जिसके बाहर का दूध हम 6 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, किसी का दूध दे सकते हैं, जिसमें कि हमको पानी नहीं मिलाना होता है। एक बूंद उसमें पानी नहीं जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है कि वो दूध हम देंगे और भी उस दूध में और भी कोई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि घर पे बनाया हुआ सेरेलैक, जिसको कि हम मान लीजिए कि मूँगफली को रोस्ट करके बना सकते हैं। मूँगफली, काजू, बादाम, अखरोट, मखाना, इन सब को रोस्ट करके पाउडर बना के रख सकते हैं और उसको दूध में 1-1, 2-2 चम्मच डाल के बच्चे को दे सकते हैं। फिर 6 महीने के बाद जो बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो जाता है तो फिर हम धीरे धीरे उसको जो स्टार्ट करते हैं, उसमें जैसे मान लीजिए कि आलू को मसल के दे दिया, ठीक है, केले को दे दिया। धीरे धीरे बच्चों को स्टार्ट करते हैं, जिससे बच्चे का वो जो फूड होता है उसके प्रति उसका वो बढ़ जाता है, मतलब उसका रुझान नहीं कहेंगे, जो हमारे अंदर एक टेस्ट बड होता है बोलते हैं, उसके अनुसार उसका टेस्ट बड बनने लगता है। जैसे कि हम जिस एरिया के होते हैं उसका खाना हमारा, जैसे बच्चे खाते हैं तो वो खाना उसका फ्री हो जाता है। जैसे साउथ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और जब ये सब हर जगह का एक खाना अलग अलग है, तो हर जगह के बच्चे अलग अलग खाते हैं, उनको वही चीज़ अच्छी लगती है। अगर हम उसको टाइमली नहीं स्टार्ट करेंगे तो बच्चे में क्या होगा कि उसके प्रति उसकी रुचि नहीं स्टार्ट होगी।
अब हम बाद में क्या होता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होता है तो क्या होता है कि अब हमने स्टार्ट नहीं किया, बाद में क्या होगा कि बच्चा को हमने जो चीज़ अभी खिलाई है बीच में बाहर की चीज़ें, तब क्या होगा वो वही चीज़ें बार बार मांगेगा। अब हम क्या करेंगे, हम ज़बरदस्ती उसको खिलाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो बच्चे के साइकोलॉजिकल उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो टाइमली ये है कि हमको 6 महीने के बाद बच्चे को स्टार्ट कर ही देना है, जिससे कि बच्चा अभी छोटा होता है, हम जो चीज़ें देंगे थोड़ी थोड़ी, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसके प्रति उसका उस खाने के प्रति मतलब खाने लगेगा वो खाना, ठीक है ना, टेस्ट बड उसके तैयार हो जाएंगे। जैसे बच्चा 1 साल तक होता है तो फिर हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, थोड़ी बहुत होगी। बच्चा क्या है कि भाई बच्चा है, हम ये चाहेंगे कि हम अपने अनुसार चाहते हैं कि बच्चा इतना खा ले इतना खा ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बच्चे को ठीक है ये चीज़ अच्छी लग रही है, वही चीज़ बनेगी, घर की बनाई हुई चीज़ें। अब ये नहीं कि हमको लगता है कि दाल ही देना है तो दाल ही दे रहे हैं, दूध ही पिलाना तो दूध ही पिलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लोगों में ये होता है कि दूध ही सब कुछ है, दूध ही पिलाते रहते हैं बच्चे को 1.5 साल 2 साल तक। तो दूध में हमारा क्या होता है, आयरन नहीं होता है, जिसके कारण उसके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो इस जब खून की कमी होगी तो फिर उसको भूख नहीं लगेगी। बच्चे को ज़बरदस्ती तो दूध पिला देंगे, अब बोलेंगे कुछ खा नहीं रहा है, हम दूध पिला के संतुष्ट हो जाते हैं, चलो दूध पी लिया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है।